शुक्रिया श्रीलंका क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी को शिकस्त, इस्लामाबाद धमाके के बाद दुश्मन की चाल नाकाम। पाकिस्तान ने आला सिफारतकारी से क्रिकेट बचा ली, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर को फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद, सीरीज के बकिया 2 मैचेस रीशेड्यूल, दूसरा वनडे कल जबकि तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले से खरीदे गए टिकट दोनों मैचेस के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे। क्रिकेट नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया, हुकूमत पाकिस्तान का श्रीलंकन बोर्ड और क्रिकेट टीम से इज़हार तशक्कुर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग में श्रीलंका का किरदार काबिल तारीफ। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है, शायकीन ने क्रिकेट का भी टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज आराम करेगी। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली, तमाम मैचेस 16 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और कामयाब ऑपरेशन पर विफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक फौज ने महारत के साथ तलबा को रेस्क्यू किया। अब्दुल अलीम खान बोले पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, पाकिस्तान की सरहदों को दहशतगर्दी से महफूज बनाएंगे। मुसद्दिक मलिक बोले कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को मुबारकबाद पेश करते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। हनीफ अब्बासी ने कहा हिंदुस्तान अपनी शिकस्त के जख्म चाट रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी एक दिन जरूर कामयाब होंगे। विफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक नई शिकों पर गौर, तरमीम में मजीद शिकें शामिल करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वजीर कानून काबीना अरकान को मुजवजा तरामीम पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना इजलास के बाद 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट से मंजूर किया जाएगा। आजम नजीर तारर 27वीं आईनी तरमीम में नई तरमीम और बिल हतमी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट एजेंडे में शामिल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब स्टेट बैंक की माली साल 2024-25 की रिपोर्ट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। चौथा नुकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 234 अरकान की बिल की हिमायत, अपोजिशन का वॉकआउट। JUI के 4 अरकान ने बिल की मुखालफत की। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 6 में तरमीम संगीन बगावत के किसी अमल की अदालत से तौसीक नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस का ओहदा बहाल रहेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। मुद्दत खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज चीफ जस्टिस बनेगा। आईनी अदालत को आइन रीराइट करने का अख्तियार नहीं होगा। तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरकान असम्बली की मुबारकबाद, कहा ईवान ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। 19 साल बाद आईनी अदालत का क़याम हकीकत बन गया। ये कामयाबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह के लिए भी बाइस इत्मीनान है। सदर जरदारी समेत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुशावरत के बगैर 18वीं तरमीम और NFC में भी कोई तरमीम नहीं होगी। अपोजिशन को इख्तिलाफ का हक है, मगर गालम गलोच दुरुस्त नहीं। हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया तो पूरी कौम ने उसे सराहा। हमने जंग भी जीती और सिफारती सतह पर कामयाबी हासिल की। मोदी बेमसी की तस्वीर बना रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल, कहा अफवाज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेमिसाल सिफारतकारी की। भारत की हरकतों का पूरी तरह इल्म है। भारत को पहले भी जवाब दिया, अब भी देंगे। भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी। हमलावरों में अफगान बाशिंदे शामिल थे। असातिज़ा और तलबा को बहिफाजत निकालने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का अंथुनाक वाक़या पेश आया। अफगान उबूरी हुकूमत को कई बार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का कहा। जाफिर एक्सप्रेस वाक़े के सबूत दुनिया के सामने पेश किए। ऐसा नहीं हो सकता अफगानिस्तान हमारे साथ झूठे सच्चे वादे करे। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने इस्तीफा दे दिया, वो आज वोट नहीं डाल सकते। अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो बिल सेनेट से पास हुआ उसमें गलतियां थी, ये इंतहाई शर्मनाक है। सूरत-ए-हाल खुद सेनेट के किरदार पर एक सवालिया निशान है।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा दिनेश कुमार कहते हैं, सैफुल अब्दो के अलावा भी एक जमात के 8 सेनेटर वोट देने के लिए तैयार थे। हम तो खुलेआम वोट देने का ऐलान करते हैं, हम मुनाफिक नहीं, जरूरी नहीं कि कुछ खाकर ही वोट दिया जाए। नाश्ते के बगैर भी वोट दिया जा सकता था। जो तरमीम आ रही है उनका साथ दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी पॉलिसी भी अहम होती है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे, अब कोई जज आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भुट्टो के अदालती कत्ल से वफाकी बुनियादें हिल गईं। 18वीं तरमीम को किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता। अब फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ्फुज़ दिला रहे हैं। मोदी को शिकस्त देने पर फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मुतहद होना होगा। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा, अपोजिशन का काम सिर्फ लीडर के लिए रोना धोना नहीं होता। अपोजिशन एहतजाज करे लेकिन सियासी मैदान न छोड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहनत और डिलीवर करें। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। कल से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईनी तरमीम जल्दबाजी में लाई गई, इक़्तिदार में आकर उन्हें रिवर्स करेंगे। तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया गया। हुकूमत ने अपने मफादात को देखा, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम के ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जा सकते। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतल्लिका हो चुके। महमूद अचकज़ई ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात मैंडेट की वापसी पर। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा की बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सूबाई हुकूमत को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिदायत। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। कागजात नामजदगी आज से 28 दिसंबर तक जमा करा जा सके। खुदकुश धमाके के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद को खोल दिया गया। जिला कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, क्लर्क्स का ऑफिशियल कार्ड दिखाने, जबकि साइलिन को तलाशी और तफसीलात दर्ज कराने के बाद दाखिले की इजाजत मिली। बार की जाम से आज उठकर हड़ताल रहेगी। फैमिली कोर्ट में मौजूद डे केयर सेंटर मजीद चंद रोज तक बंद रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे रोज भी हड़ताल। 4 जजेस ने सिर्फ जमानत और अर्जेंट केसेस। दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अज़्म और इस्तकामत की मिसाल देने से कासिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूके नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से गुफ्तगू। ग्राइम बैगर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। इस्ताद मंशियात के ज़मन पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मुलाकात में इस्ताद मंशियात और NCCIA समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सदेबाब के बानी इश्तराक के कार और कोऑर्डिनेशन मुअस्सर बनाने का फैसला। DGISPR की निजी स्कूलों के तलबा तलबात और सासा के साथ खुसूसी नशीस। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन लमूर और दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू। असासा ने कहा, हम पाक फौज को उनके पुख्ता अज़्म और बहादुरी पर सलाम पेश करते। आज हमने सीखा असली दुश्मन के तस्वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। तलबा ने कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। एहतजाज केस में पेश न होने पर अलीमा खान की 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की इस्लामाबाद और पंजाब भर में मलकियती प्रॉपर्टी की दोबारा तफसीलात तलब कर ली। बैंक अकाउंट मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर को शोकॉज नोटिस। आजाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ारत अमूर कश्मीर में होने वाले इजलास में मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम के ज़ेर सदारत इजलास में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की शिरकत मुतवक्की। एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और आजाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से वुज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। मुजफ्फराबाद मुज़ाकरात के नतीजे में आईनी अमूर और दीगर मुतालबात के हल के लिए कमेटी कायम की गई। सिंध हुकूमत का विफाक से गंदम की तरह चावल की भी कीमत मुकर्रर करने का मैकेनिज्म तैयार करने का मुतालबा। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श कहते हैं, चावल के काश्तकारों की शिकायत के अजाले और उनसे राब्ता रखने के लिए जिले सतह पर कमेटियां कायम कर दी। सिंध हुकूमत की कोशिश है गंदम के काश्तकारों की तरह चावल के काश्तकारों को भी सब्सिडी फराहम की जाए ताकि उन्हें पैदावारी अखराजात में कमी और बेहतर मुनाफा हासिल हो सके। महकमा फॉरेस्ट ने शहरी के दिए 10,000 पौधे को वेल जंगल में लगा दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शहरी को ग्रीन एम्बेसडर का खिताब दे दिया। कहा, दरख्त फिजा को ठंडा रखने, बारिश के निजाम को बेहतर बनाने और जमीनी कटाव को रोकने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। शहरी सतह पर 10% शजरकारी में इजाफा किया जाए।
तो पंजाब में दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री की कमी हुई है।